कहानी का उन्वान आंसू नहीं थमते पार्ट 1। वालिद और चचा की शादी एक ही दिन दो सगी बहनों से हुई। अल्लाह ताला ने अब्बू अम्मी को शादी के 3 बरस बाद 2 जुड़वां बेटियों से नवाज दिया, लेकिन चचा और खाला इस नेमत से महरूम रहे। एक ही घर में रहने की वजह से खाला ने मेरी जुड़वां बहन को गोद ले लिया, क्योंकि अम्मी जान का 2 बच्चियों को बैक वक्त संभालना मुहाल था। यूं मैं अम्मी और मायरा खाला की बेटी कहलाने लगी। जब हम बड़ी हो गईं तो यही बताया गया कि मायरा मेरी चचाज़ाद है, वो मेरी हकीकी बहन नहीं है, लेकिन हम में प्यार हकीकी बहनों जैसा था। हमारी सूरतें एक दूसरे से इस कदर मिलती थीं कि स्कूल में टीचर के लिए ये पहचानना मुश्किल हो जाता कि हम में से कौन सी मायरा है और कौन सी सायरा। यूनिफॉर्म भी एक जैसा था और क्लास भी एक थी, लिहाजा पहचान के लिए मैं बालों में सुर्ख और मायरा सब्ज रिबन बांधती थी ताकि शनाख्त में आसानी हो। खाला को मकान छोटा पड़ने लगा तो चचा ने नया घर खरीद लिया और वो नए घर में मुंतकिल हो गए। अम्मी अब्बू के 5 बच्चे हो गए थे, लेकिन खाला अभी तक औलाद की नेमत से महरूम थी। वो मायरा को ही अपनी जिंदगी का सरमाया समझती थी। लिहाजा जब वो नए मकान में शिफ्ट होने लगे तो मायरा वहां जाने पर राजी न थी। उसने रो रो कर बुरा हाल कर लिया। हालांकि उनकी रिहाइशगाह हमारे घर से ज्यादा दूर न थी। मुझे याद है कि जब मायरा नए मकान में चली गई तो वो वहां उदास रहने लगी। उसका दिल घर में ना लगता। उसे हम बहनों के दरमियान रहने की आदत थी। अब हम अलहदा घरों से स्कूल पहुंचते, लेकिन छुट्टी के बाद वो मेरे साथ हमारे घर आ जाती, शाम तक रहती, फिर चचा जान आकर ले जाते। नए घर में जाकर मायरा को हमारे बिना चैन ना मिला। उसका आना जाना लगा रहा। एक दिन इतवार को उसने सुबह ही मेरे पास आने की ठान ली। खाला से कहा, अम्मी हमने इकट्ठे होमवर्क करना है, मुझे सायरा के घर जाने दीजिए। वो बोली, तुम्हारे अब्बू हैदराबाद गए हुए हैं, तुम अकेली कैसे जाओगी? मेरी कमर में दर्द है, मैं भी नहीं जा सकती। वो बोली, आप नहीं जा सकती तो मैं अकेली चली जाती हूँ। करीब ही तो ताया अब्बू का मकान है, आप खिड़की से देखती रहिएगा। जिच आकर खाला ने इजाजत दे दी। यूं पहली बार वो अकेली हमारे घर आ गई। इसके बाद उसका मामूल हो गया। जब जी चाहता मैदान पार करके हमारे घर आ जाती। इसके घर से थोड़ा सा आगे छोटी सी स्टेशनरी की दुकान थी, जहाँ से वो रिसाले, कापियाँ, पेंसिलें वगैरह लिया करती थी। कभी मुझे कोई रिसाला मंगवाना होता तो एक दिन पहले इसे बता देती थी कि जब आओ तो लेती आना। ये दुकान रास्ते में पड़ती थी। आए दिन जरूरत की चीजें लेने वहां पहुंच जाती। इस तरह वो एक लड़के की नजरों में आ गई जो अक्सर वहां बैठा होता था। इन दिनों हम 9वीं में पढ़ती थीं। एक रोज वो आई तो बोली, सायरा एक बात कहनी है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी माँ की बेटी बन जाना, इन्हीं के पास रहना। क्या बकवास है, मैंने कहा, तुम्हें कुछ नहीं होने लगा। फिर मुझे ऐसा वादा करने की क्या जरूरत है? वादा करो ना। वो मुझे कुछ उदास सी लगी और मैं सोच में पड़ गई। ना जाने इसे ऐसा ख्याल क्यों आया है। मैंने इसका दिल रखने के लिए वादा कर लिया। इस वाकये के 1 माह बाद ऐसा हुआ कि जिसका किसी को गुमान भी नहीं था। ये जुमा का दिन था। चचा दुकान पर थे और खाला जी घर में काम काज में मसरूफ थीं। मायरा आज स्कूल ना आई। हमारी छुट्टी जुमे के दिन जल्दी हो जाती थी। उसने खाला से कहा, अम्मी मुझे सायरा के पास जाना है, स्कूल का काम पूछना है। वो जानती थीं कि ये लड़की रुकने वाली है नहीं। उन्होंने कहा, ठीक है, ध्यान से जाना। तुम्हारा ये रोज रोज अकेले जाना मुझे डराए रखता है। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। इस पहर हम सब चाय पी रहे थे कि अचानक फोन की घंटी बजी। वालिद साहब घर पर थे। वो जुमा की नमाज पढ़कर अभी घर आए थे। उन्होंने फोन उठा लिया। चचा जान कह रहे थे कि मैं दुकान से रवाना हो गया हूँ, किसी ने फोन किया है कि कोई सानेहा हुआ है, घर जल्दी पहुंचो। भाई साहब आप भी फौरन मेरे घर आ जाएं। फोन सुनकर वालिद साहब सकते में आ गए। उन्होंने फौरन गाड़ी निकाली और मुझे साथ बिठाया और चचा के घर आ गए। दरवाजे पर लोग जमा थे। पुलिस भी मौजूद थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। किसी ने हजूम में रास्ता बनाया। अम्मी और मुझे घर के अंदर ले गए।
خالہ بے ہوش پڑی تھیں۔ ان کے پاس کچھ پڑوسی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں جو ان کے ہاتھ پاؤں سہلا رہی تھیں۔ والد صاحب باہر ہی رک گئے تھے۔ نماز جمعہ کے وقت ضد کر کے مائرہ گھر سے نکلی تھی۔ اس وقت میدان بالکل سنسان تھا۔ علاقے کے مکین جمعہ کی نماز کی خاطر مسجد میں مصروف عبادت تھے۔ جب وہ میدان میں موجود خودرو جھاڑیوں کے پاس سے گزر کر سڑک کی سمت جا رہی تھی تو جھاڑیوں کی آڑ میں کسی نے اس کے ساتھ دست درازی کی کوشش کی۔ جب اس نے مزاحمت کی تو اس کا گلا دبا دیا۔ جب وہ اسے گھسیٹ رہے تھے تو مائرہ کا دوپٹہ باہر والی جھاڑی میں الجھ کر وہاں رہ گیا تھا۔ شام سے ذرا پہلے کسی کا ادھر سے گزر ہوا تو اس نے دوپٹہ دیکھا تو نزدیک جا کر جھاڑی میں جھانکا۔ اسے وہاں مائرہ اوندھے منہ گری نظر آئی جس کا لباس پھٹ گیا تھا۔ اس شخص نے پولیس کو اطلاع کی۔ یوں پولیس وہاں پہنچ گئی۔ اسی شخص نے رہنمائی کی کہ یہ لڑکی اکثر اسٹیشنری کی دکان کے سامنے سے گزرتی تھی، کبھی کبھی دکان سے خریداری بھی کرتی تھی، اور یہ فلاں صاحب کی بیٹی ہے۔ اطلاع دینے والے شخص کا نام واجد تھا جس کی چچا سے دعا سلام تھی۔ یہ کتابوں کی دکان میں سیلز مین کے طور پر ملازم تھا اور چچا کا پڑوسی بھی تھا۔ اسی نے ان کا نمبر پولیس کو دیا۔ یوں انہوں نے فون کر کے اطلاع دی۔ خالہ کا یہ حال کہ ہوش آیا تو پتھر کی مورت بن گئیں۔ ہم بھی کافی دنوں تک صدمے سے نڈھال رہے تھے۔ ہم خالہ کو گھر لے آئے کہ اب وہ اکیلے وہاں رہنے کے قابل نہ رہی تھیں۔ 1.5 ماہ بعد جب اپنے گھر جانے لگیں، امی نے مجھے یہ کہہ کر ساتھ کر دیا کہ کچھ دن تم ان کے پاس رہو گی، ورنہ وہ مائرہ کے لیے رو رو کر جان دے دیں گی۔ تبھی مجھے مائرہ کا کہا یاد آیا، وعدہ کرو اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم امی کے پاس رہو گی۔ گویا اس کے پیچھے کوئی لگا ہوا تھا، اسے خدشہ تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ تاہم نادان نے مزید کچھ نہ بتایا، کہیں اس کا ہمارے یہاں آنا روک نہ دیا جائے۔ Continue. Watch next video for remaining part.